अध्याय 21। यहोवा ने सारा पर ध्यान दिया, ठीक जैसे उसने कहा था, और यहोवा ने सारा की खातिर वही किया जिसका उसने वादा किया था। इसलिए सारा गर्भवती हुई और उसने ठहराए समय पर अब्राहम के बुढ़ापे में उसे एक बेटा दिया, ठीक जैसे परमेश्वर ने वादा किया था। अब्राहम ने अपने इस बेटे का नाम इसहाक रखा, जिसे सारा ने जन्म दिया। इसहाक जब 8 दिन का हुआ तो अब्राहम ने उसका खतना किया, ठीक जैसे परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी। इसहाक के जन्म के वक्त अब्राहम 100 साल का था। सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे हंसते मुस्कुराते जीने की वजह दी है। अब मेरे बारे में जो कोई सुनेगा उसके चेहरे पर भी हंसी खिल उठेगी। उसने ये भी कहा, किसी ने कभी अब्राहम से नहीं कहा होगा कि एक दिन सारा जरूर बच्चे खिलाएगी, मगर देखो, आज मैंने अब्राहम को उसके बुढ़ापे में एक बेटा दिया है। बच्चा बड़ा होने लगा। जब उसका दूध छुड़ाने का दिन आया तो अब्राहम ने एक बड़ी दावत रखी। सारा गौर करती रही कि उसकी मिस्री दासी हाजिरा का लड़का, जो उसे अब्राहम से हुआ था, इसहाक की खिल्ली उड़ा रहा था। इसलिए उसने अब्राहम से कहा, इस दासी और इसके लड़के को घर से निकाल दे, क्योंकि इसका लड़का मेरे बेटे इसहाक के साथ वारिस कभी नहीं बनेगा। मगर सारा की यह बात अब्राहम को बहुत बुरी लगी, क्योंकि वो भी उसका बेटा था। तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, सारा तेरी दासी और उस लड़के के बारे में जो कह रही है, उससे तुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। सारा की बात मान, क्योंकि तुझसे जिस वंश का वादा किया गया है वो इसहाक से आएगा। और जहां तक तेरी दासी के लड़के की बात है, उससे भी मैं एक जाति बनाऊंगा, क्योंकि वो तेरा बेटा है। इसलिए अब्राहम सुबह सुबह उठा और उसने रोटी और पानी से भरी एक मशक ली। उसने ये चीजें हाजिरा के कंधे पर रखकर उसे और लड़के को घर से भेज दिया। हाजिरा अपने लड़के को लेकर निकल पड़ी और बेरशेबा के पास वीराने में भटकती फिरी। कुछ समय बाद जब मशक का सारा पानी खत्म हो गया तो हाजिरा ने अपने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया। फिर वो कुछ दूर तीर के टप्पे भर की दूरी पर जाकर बैठ गई, क्योंकि उसने कहा, मैं अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सकती। वो वहीं बैठी फूट फूट कर रोने लगी। तब परमेश्वर ने उसके लड़के की पुकार सुनी और स्वर्ग से परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने हाजिरा को आवाज देकर कहा, क्या हुआ हाजिरा, तू क्यों रो रही है? मत डर, तेरा बेटा जो वहां है उसकी पुकार परमेश्वर ने सुनी है। अब उठ, जाकर अपने लड़के को उठा और उसे सहारा दे, क्योंकि मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने हाजिरा को एक कुआं दिखाया और वो जाकर अपनी मशक में पानी भर लाई और उसने लड़के को पिलाया। उस लड़के पर परमेश्वर का साया बना रहा। वो बड़ा होकर तीरंदाज बना और उसने अपनी जिंदगी वीराने में बिताई। वो पारान वीराने में रहता था। उसकी मां ने एक मिस्री लड़की से उसकी शादी करवाई। उन्हीं दिनों अबीमेलेक अपने सेनापति पिकोल के साथ अब्राहम से मिला और उससे कहा, हमने देखा है कि परमेश्वर हर काम में तेरा साथ देता है। अब तू यहां मेरे सामने परमेश्वर की शपथ खाकर कहे कि जैसे आज तक मैं तेरे साथ कृपा से पेश आया हूं, वैसे तू भी मेरे साथ और मेरे देश के लोगों के साथ कृपा से पेश आएगा जिनके बीच तू रहता है। वादा कर कि तू ये शपथ कभी नहीं तोड़ेगा और मेरे साथ या मेरे बच्चों और मेरी आने वाली पीढ़ियों के साथ छल नहीं करेगा। अब्राहम ने कहा, हां, मैं शपथ खाता हूं। फिर अब्राहम ने अपने कुएं के बारे में अबीमेलेक से शिकायत की, जिस पर अबीमेलेक के दासों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। अबीमेलेक ने उससे कहा, सच कहता हूं, मुझे तो पता ही नहीं ये सब किसने किया। आज तक मुझे किसी ने नहीं बताया, तूने भी नहीं। तब अब्राहम ने अबीमेलेक को कुछ भेड़ें और गाय बैल दिए और उन दोनों ने आपस में एक करार किया। अब्राहम ने झुंड में से 7 मादा मेमनों को अलग किया। तब अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, तूने ये 7 मेमने अलग क्यों किए? अब्राहम ने कहा, तू ये 7 मेमने मेरे हाथ से कबूल कर, ताकि ये इस बात का सबूत ठहरे कि ये कुआं मैंने खुदवाया है। अब्राहम ने उस जगह का नाम बेरशेबा रखा,
क्योंकि वहां उन दोनों ने शपथ खाई थी। इस तरह उन्होंने बेरशेबा में एक करार किया। इसके बाद अबीमेलेक और उसका सेनापति पिकोल दोनों पलिश्तियों के देश लौट गए। फिर अब्राहम ने बेरशेबा में एक झाऊ का पेड़ लगाया और वहां यहोवा का नाम पुकारा, जो युग युग का परमेश्वर है। अब्राहम एक लंबे समय तक पलिश्तियों के देश में रहा। अध्याय 22। इसके बाद सच्चे परमेश्वर ने अब्राहम को परखा। उसने अब्राहम को पुकारा, अब्राहम। अब्राहम ने जवाब दिया, हां प्रभु। परमेश्वर ने कहा, क्या तू मेरी एक बात मानेगा? अपने इकलौते बेटे इसहाक को ले, जिससे तू बेहद प्यार करता है, और सफर करके मोरिया देश जा। वहां एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊंगा, इसहाक की होम बलि चढ़ा। अब्राहम सुबह सुबह उठा और उसने अपने गधे पर काठी कसी। उसने अपने बेटे इसहाक के साथ साथ 2 सेवकों को लिया। अब्राहम ने होम बलि के लिए लकड़ियां चीरी और फिर वो सब उस जगह के लिए निकल पड़े जो सच्चे परमेश्वर ने उसे बताई थी। सफर के तीसरे दिन अब्राहम को दूर से वो जगह दिखने लगी जहां उसे जाना था। तब उसने अपने सेवकों से कहा, तुम दोनों यहीं गधे के पास रुको, मैं और लड़का वहां जाकर परमेश्वर की उपासना करके आते हैं। अब्राहम ने होम बलि की लकड़ियां ली और अपने बेटे इसहाक के कंधे पर रखी। फिर अब्राहम ने आग और छुरा लिया और वो दोनों साथ चलते गए। रास्ते में इसहाक ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता। अब्राहम बोला, हां बेटा। इसहाक ने कहा, आग और लकड़ी तो हम ले आए हैं, मगर होम बलि के लिए भेड़ कहां है? अब्राहम ने कहा, बेटे, होम बलि के लिए भेड़ का इंतजाम परमेश्वर खुद करेगा। और वो दोनों साथ चलते गए। चलते चलते वो उस जगह पहुंचे जो सच्चे परमेश्वर ने अब्राहम को बताई थी। वहां अब्राहम ने एक वेदी बनाई और उस पर लकड़ियां बिछाईं। फिर उसने अपने बेटे इसहाक के हाथ पैर बांध दिए और उसे लकड़ियों पर लिटा दिया। फिर अब्राहम ने अपने बेटे को मारने के लिए हाथ बढ़ाकर छुरा उठाया, मगर तभी स्वर्ग से यहोवा के स्वर्गदूत ने उसे आवाज दी, अब्राहम, अब्राहम। तब अब्राहम बोला, हां प्रभु। स्वर्गदूत ने उससे कहा, लड़के को मत मार, उसे कुछ मत कर। अब मैं जान गया हूं कि तू सचमुच परमेश्वर का डर मानने वाला इंसान है, क्योंकि तू अपने इकलौते बेटे तक को मुझे देने से पीछे नहीं हटा। फिर अब्राहम ने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक मेढ़ा है जिसके सींग घनी झाड़ियों में फंसे हुए हैं। अब्राहम उस मेढ़े को पकड़ लाया और उसने अपने बेटे की जगह उसकी होम बलि चढ़ाई। अब्राहम ने उस जगह का नाम यहोवा यीरे रखा। इसलिए आज भी यह कहा जाता है, यहोवा के पहाड़ पर इंतजाम हो जाएगा। यहोवा के स्वर्गदूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को आवाज दी और कहा, यहोवा कहता है, तू अपने बेटे को, अपने इकलौते बेटे को भी देने से पीछे नहीं हटा। तेरे इस काम की वजह से मैं अपनी शपथ खाकर कहता हूं कि मैं तुझे जरूर आशीष दूंगा और तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा कि वो आसमान के तारों और समुद्र किनारे की बालू के किनकों जैसा अनगिनत हो जाएगा। और तेरा वंश अपने दुश्मनों के शहरों को अपने अधिकार में कर लेगा। और तेरे वंश के जरिए धरती की सभी जातियां आशीष पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा मानी है। इसके बाद अब्राहम अपने सेवकों के पास आया और फिर वो सब बेरशेबा लौट गए और अब्राहम बेरशेबा में ही रहा। कुछ समय बाद अब्राहम को यह खबर मिली, तेरे भाई नाहोर को भी उसकी पत्नी मिल्का से बेटे हुए हैं। पहलोठा ऊज है, फिर उसका भाई बूज, उसके बाद कमुएल जिसका बेटा अराम है, फिर केसेद, हजो, पिलदाश, यिदलाप और बतुएल। बतुएल ही रिबका का पिता था। ये 8 लड़के अब्राहम के भाई नाहोर को उसकी पत्नी मिल्का से हुए। नाहोर को उसकी उपपत्नी रूमा से भी बेटे हुए। वो थे तेबा, गहम, तहश और माका। अध्याय 23। सारा की कुल उम्र 127 साल थी। उसकी मौत कनान देश के किरियत अर्बा यानी हिब्रोन में हुई
और अब्राहम मातम मनाने लगा। वो बहुत रोया। फिर वो अपनी पत्नी की लाश के पास से उठा और उसने हित के बेटों के पास जाकर कहा, मैं तो एक परदेसी हूं, दूसरे देश से यहां रहने आया हूं। क्या तुम मुझे अपनी पत्नी को दफनाने के लिए थोड़ी जगह दोगे? हित के बेटों ने अब्राहम से कहा, देख मालिक, तू परमेश्वर का चुना हुआ प्रधान है। तू चाहे तो हमारी कब्रों में से सबसे बढ़िया कब्र ले सकता है। हम में से कोई तुझे अपनी कब्र देने से मना नहीं करेगा। तू जहां चाहे वहां अपनी पत्नी को दफना ले। उनके ऐसा कहने पर अब्राहम उठकर हित के बेटों के आगे झुका, जो वहां के निवासी थे। अब्राहम ने उनसे कहा, अगर तुम्हें मंजूर है कि मैं अपनी पत्नी को तुम्हारे यहां दफनाऊं, तो तुमसे मेरी एक गुजारिश है। मेरी तरफ से सोहर के बेटे एप्रोन से विनती करो कि वो मुझे अपनी मकपेला की गुफा बेच दे, जो उसकी जमीन के कोने पर है। मैं तुम सबके सामने उससे वो गुफा खरीदना चाहता हूं। मैं उसकी पूरी कीमत देने के लिए तैयार हूं। जितनी भी चांदी लगेगी मैं दूंगा, ताकि मेरे पास अपनी जमीन हो जिसमें मैं अपनी पत्नी को दफना सकूं। एप्रोन हित के बेटों के बीच बैठा था, इसलिए हित्ती एप्रोन ने उन बेटों के सामने और उन सबके सामने जो शहर के फाटक पर मौजूद थे, अब्राहम से कहा, मालिक, मैं कुछ कहना चाहता हूं। तू मुझसे गुफा ही नहीं, पूरी जमीन ले ले। मैं अपने लोगों के सामने तुझे देता हूं। तू अपनी पत्नी को वहां दफना ले। तब अब्राहम ने वहां के उन निवासियों के आगे सिर झुकाया और सबके सामने एप्रोन से कहा, ठीक है, मैं तुझसे पूरी जमीन ले लूंगा, मगर उसकी कीमत देकर। जितनी भी चांदी लगेगी तुझे मुझसे लेनी होगी, तभी मैं वहां अपनी पत्नी को दफनाऊंगा। तब एप्रोन ने अब्राहम से कहा, वैसे देखा जाए तो मालिक, इस जमीन की कीमत 400 शेकेल चांदी है, मगर पैसे कहां भागे जा रहे हैं? तू जा, अपनी पत्नी को दफना ले। अब्राहम उतनी कीमत देने को राजी हो गया जितनी एप्रोन ने हित्तियों के सामने बताई थी, और उन दिनों व्यापारियों में जो तौल चलती थी, उसके मुताबिक अब्राहम ने उसे 400 शेकेल चांदी तौल कर दे दी। इस तरह यह तय हुआ कि एप्रोन की वो जमीन जो मकपेला में ममरे के पास थी, और उस जमीन में जो गुफा थी और जितने पेड़ थे, वो सब अब्राहम के होंगे। ये लेन देन हित के बेटों और उन सबके सामने हुआ जो शहर के फाटक पर मौजूद थे। इसके बाद अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा को मकपेला की गुफा में दफना दिया, जो कनान देश के ममरे यानी हेब्रोन के पास थी। इस तरह हित के बेटों ने वो जमीन और गुफा अब्राहम के नाम कर दी, ताकि वो अपनी पत्नी को वहां दफना सके। अध्याय 24। अब्राहम बूढ़ा हो गया था, उसकी उम्र काफी ढल चुकी थी और यहोवा ने उसे सब बातों में आशीष दी थी। एक दिन अब्राहम ने अपने सबसे पुराने सेवक से, जो उसके घराने के सब कामों की देखरेख करता था, ये गुजारिश की, तू अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की शपथ खा कि तू मेरे बेटे के लिए कनानियों की कोई लड़की नहीं लाएगा, जिनके देश में मैं रहता हूं। इसके बजाय तुझे मेरे देश जाना होगा और इसहाक के लिए मेरे रिश्तेदारों में से एक लड़की लानी होगी। सेवक ने अब्राहम से कहा, लेकिन अगर लड़की मेरे साथ इस देश में आने को तैयार नहीं हुई, तो क्या मैं तेरे बेटे को उस देश में ले जाऊं जहां से तू आया है? इस पर अब्राहम ने कहा, नहीं, मेरे बेटे को वहां हरगिज मत ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जो मुझे मेरे पिता के घर से और मेरे रिश्तेदारों के देश से यहां लाया है, और जिसने मुझसे बात की और शपथ खाकर कहा, मैं ये देश तेरे वंश को दूंगा, वो अपने स्वर्गदूत को तेरे आगे आगे भेजेगा और तू मेरे बेटे के लिए वहां से लड़की ढूंढने में जरूर कामयाब होगा। लेकिन अगर लड़की तेरे साथ आने को राजी ना हुई, तो तू इस शपथ से छूट जाएगा, मगर तू मेरे बेटे को वहां हरगिज नहीं ले जाएगा। तब सेवक ने अपना हाथ अपने मालिक अब्राहम की जांघ के नीचे रखा और शपथ खाई कि वो उसके कहे मुताबिक ही करेगा। फिर सेवक ने अपने मालिक के ऊंटों में से 10 ऊंट और उसकी दी हुई हर तरह की बढ़िया बढ़िया चीजें अपने साथ ली और सफर के लिए रवाना हो गया। वो मेसोपोटामिया में नाहोर के शहर की तरफ चल पड़ा। जब वो शहर के नजदीक पहुंचा, तो वहां उसने एक कुएं के पास ऊंटों को बिठा दिया। शाम का समय हो रहा था, जब औरतें वहां कुएं पर पानी भरने आया करती थीं। अब्राहम के सेवक ने प्रार्थना की, हे यहोवा,
मेरे मालिक अब्राहम के परमेश्वर, आज मैं जिस काम के लिए यहां आया हूं उसे सफल कर दे और इस तरह मेरे मालिक के लिए अपने अटल प्यार का सबूत दे। देख, मैं यहां पानी के सोते के पास खड़ा हूं और शहर की औरतें पानी भरने आ रही हैं। ऐसा हो कि मैं जिस लड़की से कहूं, क्या मुझे अपने घड़े से थोड़ा पानी पिलाएगी, और वो मुझसे कहे, जरूर, और मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी, वो वही लड़की हो जिसे तूने अपने सेवक इसहाक के लिए चुना है। तेरे ऐसा करने से मैं जान लूंगा कि मेरे मालिक के लिए तेरा प्यार अटल है। अब्राहम का सेवक अभी ये कह ही रहा था कि रिबका अपने कंधे पर घड़ा लिए शहर से बाहर उस जगह आई। रिबका बतूएल की बेटी थी और बतूएल अब्राहम के भाई नाहोर और उसकी पत्नी मिल्का का बेटा था। रिबका एक कुंवारी लड़की थी। उसने किसी भी आदमी के साथ यौन संबंध नहीं रखे थे। वो दिखने में बड़ी सुंदर थी। वो पानी भरने के लिए नीचे उतरकर पानी के सोते के पास गई और अपना घड़ा भरकर ऊपर आई। तभी सेवक दौड़कर उसके पास गया और उससे कहा, क्या मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी मिलेगा? लड़की ने कहा, हां मालिक, जरूर। उसने फौरन अपने कंधे से घड़ा उतारा और उसे पानी पिलाया। सेवक को पानी देने के बाद वो बोली, मैं तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी, वो जितना पिएंगे मैं भर लाऊंगी। उसने फौरन घड़े का बचा हुआ पानी हौद में डाल दिया और कुएं से पानी लाकर हौद में भरने लगी। वो तब तक भाग भाग कर पानी लाती रही जब तक कि सारे ऊंट पी ना चुके। इस दौरान अब्राहम का सेवक वहां खड़ा बड़ी हैरत से उस लड़की को देखता रहा और मन ही मन सोचता रहा कि वो जिस काम के लिए यहां आया है, क्या उसे यहोवा ने वाकई सफल कर दिया है। जब सारे ऊंट पानी पी चुके तो सेवक ने उस लड़की के लिए सोने की एक नथ और 2 कंगन निकाले। नथ का वजन आधा शेकेल था और कंगन का 10 शेकेल। उसने लड़की से पूछा, क्या मैं जान सकता हूं तू किसकी बेटी है? क्या तेरे पिता के घर हमें रात भर के लिए जगह मिलेगी? लड़की ने कहा, मैं बतूएल की बेटी हूं और मेरे दादा दादी का नाम नाहोर और मिल्का है। उसने ये भी कहा, हमारे यहां ठहरने के लिए काफी जगह है और जानवरों के लिए भरपूर चारा और पुआल भी है। तब सेवक ने मुंह के बल जमीन पर गिरकर यहोवा को दंडवत किया और कहा, मेरे मालिक अब्राहम के परमेश्वर यहोवा की तारीफ हो, क्योंकि उसने मेरे मालिक से प्यार करना नहीं छोड़ा और उसका विश्वास योग्य बना रहा। यहोवा ही है जो मुझे राह दिखाता हुआ मेरे मालिक के भाइयों के घर तक लाया। तब रिबका दौड़कर अपने घर गई और उसने अपनी मां को और घर के बाकी लोगों को सारा हाल कह सुनाया। रिबका का एक भाई था लाबान। लाबान दौड़कर उस आदमी से मिलने गया। वो आदमी अब भी पानी के सोते के पास अपने ऊंटों के साथ खड़ा था। लाबान इसलिए दौड़कर गया क्योंकि उसने रिबका की नथ और कंगन देखे थे और रिबका की बातें सुनी थी कि उस आदमी ने मुझसे ये कहा। लाबान ने वहां पहुंचते ही उस आदमी से कहा, हे यहोवा के सेवक, तुझ पर वाकई उसकी आशीष है। तू यहां क्यों खड़ा है? मेरे घर चल, मैंने तेरे ठहरने का सारा इंतजाम कर दिया है। तेरे ऊंटों के लिए भी जगह तैयार है। तब वो सेवक लाबान के घर गया और उसने ऊंटों को खोला और उनके आगे चारा और पुआल डाला। फिर उसने सेवक और उसके साथ आए आदमियों को पैर धोने के लिए पानी दिया। इसके बाद खाना परोसा गया, मगर सेवक ने कहा, पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं यहां क्यों आया हूं, उसके बाद ही खाना खाऊंगा। लाबान ने कहा, हां हां, जरूर बता। उसने कहा, मैं अब्राहम का सेवक हूं। यहोवा ने मेरे मालिक को बहुत आशीष दी है। उसकी बदौलत मेरा मालिक हर तरह से मालामाल है। सोना चांदी, दास दासियां, भेड़ बकरी, गाय बैल, ऊंट गधे, सब कुछ है उसके पास। इतना ही नहीं, मालिक की पत्नी सारा ने अपने बुढ़ापे में उसे एक बेटा दिया और मालिक अपना सब कुछ अपने बेटे को दे देगा। मालिक ने मुझे शपथ दिलाकर कहा है, तू मेरे बेटे के लिए कनानियों की कोई लड़की नहीं लाएगा जिनके देश में मैं रहता हूं। इसके बजाय तू मेरे पिता के घराने और रिश्तेदारों के यहां जाएगा और वहां से मेरे बेटे के लिए लड़की लाएगा। तब मैंने मालिक से कहा, अगर वो लड़की मेरे साथ आने को तैयार ना हुई तो? मालिक ने मुझसे कहा, यहोवा परमेश्वर जिसके सामने मैं सही राह पर चलता आया हूं, अपना स्वर्गदूत तेरे साथ भेजेगा और तुझे इस काम में जरूर कामयाबी देगा। तुझे मेरे बेटे के लिए मेरे पिता के घराने से, मेरे रिश्तेदारों के यहां से लड़की लानी होगी।
लेकिन अगर मेरे रिश्तेदार जिनके पास तू जा रहा है तुझे अपनी लड़की ना दें तो तू अपनी शपथ से छूट जाएगा। फिर आज जब मैं पानी के सोते के पास पहुंचा तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे यहोवा, मेरे मालिक अब्राहम के परमेश्वर, अगर तू चाहता है कि मैं जिस काम से यहां आया हूं उसमें कामयाब हूं तो मेरी ये दुआ सुन ले। मैं यहां पानी के सोते के पास खड़ा हूं और ऐसा हो कि यहां पानी भरने के लिए आने वाली जिस लड़की से मैं कहूं, क्या अपने घड़े से मुझे थोड़ा पानी पिलाएगी, और वो कहे जरूर, और मैं तेरे ऊंटों के लिए भी पानी भर लाऊंगी, वो वही लड़की हो जिसे यहोवा ने मेरे मालिक के बेटे के लिए चुना है। मैं मन में ये कह ही रहा था कि मैंने देखा रिबका अपने कंधे पर घड़ा लिए चली आ रही है। वो नीचे उतरकर पानी के सोते के पास गई और पानी भरने लगी। फिर मैंने उससे कहा, क्या मुझे थोड़ा पानी पिलाएगी? उसने फौरन कंधे से घड़ा उतारा और कहा, जरूर, और मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। तब रिबका ने मुझे पानी पिलाया और इसके बाद मेरे ऊंटों को भी पानी दिया। फिर मैंने उससे पूछा, तू किसकी बेटी है? उसने कहा, मैं बतूएल की बेटी हूं और मेरे दादा दादी का नाम नाहोर और मिल्का है। जब मैंने ये सुना तो मैंने उसे नथ और कंगन पहनाए। फिर मैंने मुंह के बल जमीन पर गिरकर अपने मालिक अब्राहम के परमेश्वर यहोवा को दंडवत किया और यहोवा की तारीफ की, जिसने मुझे सही राह दिखाई और मुझे अपने मालिक के भाई के घर पहुंचाया ताकि मैं उसकी बेटी को अपने मालिक के बेटे के लिए ले जाऊं। अब फैसला तुम पर है। तुम चाहो तो अपनी बेटी देकर मेरे मालिक के लिए अपने अटल प्यार का और विश्वास योग्य होने का सबूत दे सकते हो। अगर नहीं तो बता दो, ताकि मैं सोचूं कि मुझे आगे क्या करना है। तब लाबान और बतूएल ने कहा, ये सब यहोवा की तरफ से हुआ है, अब हम कौन होते हैं हां या ना कहने वाले? देख, रिबका तेरे सामने है, इसे तू ले जा सकता है ताकि ये तेरे मालिक के बेटे की पत्नी बने, ठीक जैसे यहोवा ने कहा है। ये सुनते ही अब्राहम के सेवक ने मुंह के बल जमीन पर गिरकर यहोवा को दंडवत किया। फिर उसने सोने चांदी के गहने और कपड़े निकाले और रिबका को दिए। उसने रिबका के भाई और उसकी मां को भी कई कीमती चीजें दी। इसके बाद सेवक और उसके साथ आए आदमियों ने खाया पिया और उस रात वो वहीं ठहरे। सुबह होने पर सेवक ने कहा, अब मुझे जाने की इजाजत दो। तब रिबका के भाई और मां ने उससे कहा, लड़की को हमारे साथ कुछ दिन रहने दे, कम से कम 10 दिन, इसके बाद उसे ले जाना। मगर सेवक ने कहा, नहीं, अब मैं और नहीं रुक सकता। यहोवा की मदद से वो काम पूरा हो गया है जिसके लिए मैं आया था। अब मुझे इजाजत दो कि मैं अपने मालिक के पास लौट जाऊं। तब उन्होंने कहा, क्यों ना हम लड़की को बुलाकर उसी से पूछ लें कि वो क्या चाहती है। उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस आदमी के साथ जाना चाहेगी? उसने कहा, हां, मैं जाऊंगी। तब उन्होंने अपनी बहन रिबका और उसकी दाई को, साथ ही अब्राहम के सेवक और उसके आदमियों को विदा किया। उन्होंने ये कहकर रिबका को आशीर्वाद दिया, प्यारी बहना, हमारी ये दुआ लेती जाना। तेरा वंश इतना बढ़े कि तू हजारों लाखों की मां कहलाए। तेरा वंश उन लोगों के शहरों को अपने अधिकार में कर ले जो उससे नफरत करते हैं। इसके बाद रिबका और उसकी दासियां ऊंटों पर सवार होकर उस आदमी के पीछे पीछे निकल पड़ी। इस तरह वो सेवक रिबका को साथ लेकर अपने रास्ते चल दिया। इधर इसहाक, जो नेगेब में रहता था, बेरलहे रोई से आ रहा था। शाम के झुटपुटे का समय था और वो मनन करता हुआ मैदान में टहल रहा था। जब उसने नजरें उठाई तो देखा कि सामने से ऊंटों का कारवां चला आ रहा है। और जब रिबका ने इसहाक को देखा तो वो फौरन ऊंट से नीचे उतरी। उसने सेवक से पूछा, वो जो आदमी हमसे मिलने आ रहा है कौन है? सेवक ने कहा, वो मेरा मालिक है। तब रिबका ने ओढ़नी से अपना सिर ढक लिया। फिर सेवक ने इसहाक को अपने सफर की पूरी कहानी सुनाई, उसे बताया कि उसने क्या क्या किया। इसके बाद इसहाक रिबका को अपनी मां सारा के तंबू में लाया। इस तरह उसने रिबका को अपनी पत्नी बनाया और उसे रिबका से प्यार हो गया और वो अपनी मां की मौत के गम से उबर पाया। अध्याय 25। अब्राहम ने दोबारा शादी की। उसने कतूरा नाम की एक औरत को अपनी पत्नी बनाया। कतूरा से अब्राहम के ये बेटे हुए, जिम्रान, योक्षान, मदान, मिद्यान, यिशबाक और शू।
योक्षान के बेटे थे शीबा और ददान। ददान के बेटे थे असूरी, लतूशी और लुम्मी। मिद्यान के बेटे थे एपा, एपेर, हानोक, अबीदा और एल्दा। ये सब कतूरा के बेटे थे। आगे चलकर अब्राहम ने अपना सब कुछ इसहाक को दे दिया, मगर अपनी उपपत्नियों से हुए बेटों को उसने तोहफे दिए और जीते जी उन्हें इसहाक से बहुत दूर पूरब देश में भेज दिया। अब्राहम कुल मिलाकर 175 साल जिया। वो अपनी जिंदगी से पूरी तरह खुश था। एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जीने के बाद उसकी मौत हो गई और उसे दफनाया गया। अब्राहम को उसके बेटे इसहाक और इश्माइल ने मकपेला की गुफा में दफनाया, जो ममरे के पास हित्ती सोहर के बेटे एप्रोन की जमीन में थी। वो जमीन अब्राहम ने हित्तियों से खरीदी थी। वहां सारा को दफनाया गया था और अब्राहम को भी वहीं दफनाया गया। अब्राहम की मौत के बाद भी परमेश्वर उसके बेटे इसहाक को आशीष देता रहा। इसहाक बेरलहे रोई के पास रहता था। ये इश्माइल के बारे में ब्यौरा है। इश्माइल अब्राहम का वो बेटा था जो सारा की मिस्री दासी हाजिरा से पैदा हुआ था। ये थे इश्माइल के बेटे जिनके नाम से उनके अपने अपने कुल चले। इश्माइल का पहलौठा नबायोत, फिर केदार, अदबेल, मिबसाम, मिश्मा, दूमा, मस्सा, हदद, तेमा, यतूर, नापीश और केदमा। ये थे इश्माइल के 12 बेटे जो अपने अपने कुल के प्रधान थे। हर कुल की अपनी एक अलग बस्ती और छावनी थी जो अपने प्रधान के नाम से जानी जाती थी। इश्माइल कुल मिलाकर 137 साल जिया। इसके बाद उसकी मौत हो गई और उसे दफनाया गया। इश्माइल के वंशज हवीला से लेकर दूर अशूर तक के इलाके में रहा करते थे। हवीला शूर के पास है और शूर मिस्र के पास है। इश्माइल के वंशज अपने सब भाइयों के आसपास रहते थे। ये हैं अब्राहम के बेटे इसहाक के परिवार में हुई घटनाएं। इसहाक अब्राहम का बेटा था। जब इसहाक 40 साल का था तब उसने रिबका से शादी की। रिबका बतूएल की बेटी और लाबान की बहन थी, जो पद्दन अराम के रहने वाले अरामी लोग थे। रिबका बांझ थी, इसलिए इसहाक उसके लिए यहोवा से मिन्नतें करता रहता था। यहोवा ने उसकी सुनी और उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। रिबका की कोख में पल रहे लड़के एक दूसरे से लड़ने लगे, इसलिए उसने कहा, इस तरह दुख झेलने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। फिर उसने यहोवा से इसकी वजह पूछी। यहोवा ने उससे कहा, तेरी कोख में 2 लड़के पल रहे हैं, उनसे 2 राष्ट्र निकलेंगे और उन दोनों के रास्ते अलग अलग होंगे। एक राष्ट्र दूसरे से ज्यादा ताकतवर होगा और बड़ा छोटे की सेवा करेगा। जब रिबका के दिन पूरे हुए तो उसके जुड़वा लड़के हुए, ठीक जैसे उससे कहा गया था। गर्भ से जो पहला लड़का निकला वो एकदम लाल था। उसके शरीर पर इतने बाल थे मानो उसने रोएदार कपड़ा पहना हो, इसलिए उन्होंने उसका नाम एसाव रखा। फिर उसका भाई पैदा हुआ जो उसकी एड़ी पकड़े हुए बाहर निकला, इसलिए उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने इन लड़कों को जन्म दिया तब इसहाक 60 साल का था। एसाव बड़ा होकर एक कुशल शिकारी बना। वो जंगल में रहा करता था, जबकि याकूब एक सीधा साधा इंसान था और तंबुओं में रहा करता था। इसहाक एसाव से प्यार करता था क्योंकि वो उसके लिए शिकार जो मारकर लाता था, मगर रिबका याकूब से प्यार करती थी। एक दिन याकूब मसूर की दाल पका रहा था और उसी वक्त एसाव थका हारा जंगल से लौटा। उसने याकूब से कहा, तू जो लाल लाल चीज पका रहा है थोड़ी सी मुझे दे, जल्दी कर, मैं भूख से मरा जा रहा हूं। इसलिए एसाव का नाम एदोम भी पड़ा। तब याकूब ने कहा, पहले तो मुझे अपने पहलौठे का अधिकार बेच। एसाव ने कहा, जब मेरी जान ही निकली जा रही है तो मैं पहलौठे का अधिकार रखकर क्या करूंगा? याकूब ने कहा, नहीं, पहले तू शपथ खा। तब एसाव ने शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब को बेच दिया। इसके बाद याकूब ने एसाव को दाल और रोटी दी और वो खा पीकर अपनी राह चलता बना। इस तरह एसाव ने अपने पहलौठे के अधिकार को तुच्छ जाना।